कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का थ्योरी कर लिया था। थोड़ा क्लास कम, कल थोड़ा सा कम हुआ था, कोई बात नहीं। आज आगे हम बढ़ाते हैं। सब लोग टाइट है ना भाई? हाँ, ये हुआ। कुछ लोग टाइट नहीं है, एकदम लूज है। हाँ, जो लोग जो लोग जो लोग जवान नहीं होते हैं उन्हें जो है सो सहारा की जरूरत पड़ता है। ऐसे केयरफुल रहना है, टाइट रहना है। तो आइए आज की कारवां शुरू किया जाए, है ना। अपने तुनीर में अपने तुनीर में कोशिश का तीर जिंदा रख। अपने तुनीर में कोशिश का तीर जिंदा रख। सफल होगा तुम्हारा जिंदगी, बस विश्वास का तीर जिंदा रख। चलिए आगे शुरू करते हैं। एक और फरमाइश किया, फरमाइश को पूरा करते हुए उपस्थित सभी दर्शकों का फरमाइश को ध्यान में रखते हुए चाहे अंधेरा हो कितनी भी, चाहे अंधेरा हो कितनी भी, जुगनू चाहे अंधेरा हो कितनी भी, जुगनू रोशनी लाती है। जुगनू रोशनी लाती है। जुगनू रोशनी लाती है। और मन में जुनू और खून में उबाल हो तो स्याह समंदर से भी लोग स्याह समंदर से भी लोग सितारे ढूंढ लाते हैं। स्याह समंदर से भी सितारे ढूंढ लाते हैं। हर मोड़ पर जो सोचकर, रुककर, फिर समझकर आगे बढ़ते हैं तो फिर घर से निकलते हैं क्यों? तो फिर घर से निकलते हैं क्यों? इसीलिए इतिहास का सुनहरा पन्ना गवाह है, इतिहास का सुनहरा पन्ना गवाह है कि जो लोग घर से निकल गए और अपने संकल्प को दृढ़ता प्रदान करते हुए अपनी अंजाम अपनी अपनी मुकाम को हर हाल में पाने की कोशिश में लगे हैं, तो कायनात भी उसके साथ लग जाती है। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचान कर कि तुम कौन हो। तुम अपने परिवार का हीरो हो। एक आपकी कैरियर मरता है तो परिवार मरता है। एक आदमी की मौत होती है तो एक आदमी की मौत होती है, लेकिन एक आदमी का करियर खराब होता है तो एक परिवार की मौत होती है। इसलिए आपका करियर बनने से आप तो आगे बढ़ेंगे ही, आपके परिवार में रोशनी मिलेगा, आने वाला पीढ़ी अच्छा होगा और आप समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट तो करेंगे, एक आईना सेट करेंगे कि कुछ भी मुमकिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप ठान लेते हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।
इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने लक्ष्य को सुनिश्चित करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी सब कुछ न्यौछावर कर दो, तो पूरी कायनात सारी खुशियाँ आपके कदमों पे उड़ेल देती है। जितना चाहोगे उससे ज़्यादा मिलेगा और जब चाहोगे उससे पहले मिलेगा। जीवन धन्य धन्य से संपूर्ण हो जाएगा। ये आपके हाथ में है, इसलिए मत मत कहना ये हाथ की चंद लकीरें तकदीर नहीं होती। ये हाथ की चंद लकीरें तकदीर नहीं होती, अजी उसका भी तकदीर होता है जिसका हाथ ही नहीं होता। ये तकदीर, ये लकीर जो है, ये लकीर के सहारे चलते हैं कमजोर लोग, कायर लोग। जो वीर होते हैं वो अपनी निशान खुद बनाते हैं, वो इतिहास को फॉलो नहीं करते, वो खुद इतिहास बनाते हैं। तो आइए आज टाइम एंड वर्क बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होता हुआ, दीर्घा में बैठे हुए सभी दर्शक बेसब्री से इंतजार करता हुआ, सभी श्रद्धालुओं को समृद्ध सुखद और स्वस्थ जीवन की मंगल कामना और ईश्वर के श्री चरणों में नतमस्तक होकर मैं आपके गुरु ईश्वर से आशीर्वाद मांगता हुआ आप लोगों के लिए कि जीवन में सफलतम होने के लिए वांछित हर एक गुणों का विकास आपके व्यक्तित्व में हो, ताकि आप सफलता की वैसी ऊंचाई पर पहुंचो जिस ऊंचाई के तरफ देखने वालों के सर का पाग उसके पैरों का पायल बन। आइए शुरू करते हैं। आज की अभियान शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 1। सभी को एंजॉय करके करना है। कैसे करना है? हाँ, एंजॉय करके करना है। एंजॉय, लाइफ एंजॉयबल है, हर एक पल को एंजॉय करो। अभी हम करने कहा कि कल थोड़ी मेरी तबीयत नासाज थी, वो भीड़ के वजह से, ट्रैफिक की वजह से काफ़ी जाम हो गया। एक मेरे काफ़ी करीबी दोस्त के घर पर जाना था नवादा, क्योंकि उनके पिताजी का निधन हुआ था, तो लौट रहा था तो काफ़ी ट्रैफिक था बिहार शरीफ में, काफ़ी बहुत बहुत ट्रैफिक, बहुत जाम। ड्राइवर साहब उब गए, लेकिन जब जब जाम लंबा होता है तो हम दिमाग में लाते हैं अब इसको एंजॉय करना है। जाम है तो हम तो सारी गाड़ी को उठाकर नहीं रख देंगे, हनुमान जी तो नहीं। अब जाम को एंजॉय करना है, जाम को एंजॉय करना है। जाम लगल है, इसको एंजॉय करना है। अब जाम छूटा तो गाड़ी आगे, जाम छूट गया, जल्दी छूट गया भाई, हम तो एंजॉय कर रहे थे। जहां जैसे हो उस पल को एंजॉय करो, क्योंकि जिंदगी मिला है आनंद करने के लिए। सभी लोग आनंद की खोज में है और आनंद पाने के लिए खूबसूरत सी दुनिया आपके दिल के अंदर है। बस इस दुनिया को खूबसूरत बनाओ, अपने अंदर खूबसूरत एक दुनिया बनाओ, ये आपके हाथ में। आप ईमानदार बनो, अपने कार्य के प्रति संकल्पित, समर्पित, बस खुशी अपने आप मिलेगा। जैसे देखो कोई गिरा हुआ है, बुजुर्ग है, उसको बाह पकड़ के आप उठाते हो, एक अजीब सी खुशी अंदर में, तसल्ली महसूस होती है। ये आपके हाथ में। आप बलवान है, ताकतवर है, किसी को मार देते हैं, एक मार तो दिया लेकिन एक दुख होता है अंदर में कि मैंने गलत करा। इसलिए आपके कोई भी कार्य से अगला आदमी को दुख न पहुंचे। और पहले ही मैंने बताया कि मेरा गुरुदेव कहे हैं, इस रास्तों पर मैं हम लोग चलते हैं, तो गुरुदेव मेरे आइडियल ने कहा कि कोई अगर पत्थर भी फेंके, कोई अगर चोट भी पहुंचाए, तुम्हारे बारे में बुरा भी सोचो, तो तुम कभी बुरा मत सोचना। बुरा भी सोचे, अगर तुमको बहुत इतना बुरा कर दे, बर्बाद कर दे, आदमी बर्बाद करने पर लगा हो, तो पर भी तुम अच्छा सोचना। तो फल क्या होगा? अच्छाई के साथ तुम बंधे हुए हो। चाहे लाख मजबूत, काफी बलवान, शक्तिशाली कौरव थे, लेकिन अच्छाई का रास्ता पांडव ने नहीं छोड़ा, तो ईश्वर ने साथ दिया, खुद ईश्वर ने साथ दिया। इसलिए कोई कितना भी बिगाड़े, तुम उसका बुरा कभी मत सोचना, क्योंकि बुराई के साथ मत जाना, बुरा मत सोचना। ईश्वर तुमको इतना मजबूत बनाएंगे बाद में कि तुम्हारा कोई भी बुरा करना चाहेगा, तुम्हारा बुरा होगा ही नहीं। ईश्वर तुम्हें इतना मजबूत बनाए, इतना शक्तिशाली, इतने सफल बनाए, ताकि लोग बुरा करना चाहे, पत्थर चलाए तुम पर, उससे कोई असर नहीं पड़े। क्योंकि दुनिया की दस्तूर है, जो आगे बढ़ते हैं
लोग उसी का लेग पुलिंग करते हैं, उसी का पैर खींचते हैं। जो आगे नहीं बढ़ेंगे उनके रास्ते मुसीबत कहाँ से आएगा। जिस वृक्ष पर फल लगा हो पत्थर उसी वृक्ष पर चलते हैं। कि माइंड सेट करके चलना है, आप सफल होंगे, पत्थर आप पर चलेंगे, शिकायतें आपकी होंगी, बुराइयां आपका होगा, ये सारी चीज आपके साथ में चलेगा। जहां नाम है वहीं पर बदनामी साथ में चलता है, इसलिए नाम लेकर आगे बढ़ना है, बदनामी को जाने दो। ये तो श्रृंगार है, पुरुषार्थ तो श्रृंगार है, घमंड करना श्रृंगार है। आपका श्रृंगार है घमंड। जरा बोल के मन ही मन देखोगे कि जॉब कोई माई का लाल जॉब रोक नहीं सकता, दुनिया में ताकत नहीं कि मेरी जॉब होने से रोक सके। दुनिया मुझसे है, जवाने मुझसे है, मैं जवाने से नहीं। ये बोल कर देखो कितना फील होता है, लगता है अंदर की ताकत उड़ जा रहा है। ये बोलोगे हाँ सब फेल हो रहा है तो हम भी देखिए एग्जाम दिए, एग्जाम तो हम भी दिए, अब बाकी रिजल्ट आने पर सब भगवान के हाथ में। किस्मत भी कोई चीज है भाई, ऐसा भगवान के हाथ में, हम तो दिए। अब ये सब ट्रेडिशन है, भीड़ में शामिल हो जा, ऐसे नहीं बोलना है, अपनी इतिहास खुद बनाना है। चलिए तो टाइम एंड वर्क की शुरुआत करें आन बान और शान से। सभी लोगों को एंजॉय करना है, पढ़ना नहीं एंजॉय करना है। दिस इज नॉट अ राठौर मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर, दिस इज राठौर क्लासेज। क्या मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर लिखा है क्या? राठौर क्लासेज। दिस इज द राठौर एंटरटेनमेंट सेंटर। यहाँ इंटरटेनमेंट होता है, पढ़ाई नहीं होता। हाँ इंटरटेनमेंट, पढ़ाई करते का जो पढ़ने के लिए आते कहीं और पर है। यहाँ तो लोग इंटरटेनमेंट आते हैं, यहाँ ज्वाइन कर लिया पूरी जिंदगी इंटरटेनमेंट। आपके चेहरे पर जो मासूमियत है वो मासूमियत छीने नहीं, मासूमियत तो छीन जाती है मुश्किलों के थपेरों से। मासूमियत छीन जाती है असफलता, जरूरतों के पूरा करने के जद्दोजहद में। चेहरे की मासूमियत कब छिन जाती है पता नहीं चलता है, लेकिन आपकी मासूमियत खुदा हमेशा के लिए बनाए रखे। आपकी चंचलता, आपकी शौकिया ईश्वर हमेशा बनाए रखे। ये सभी खूबसूरत जो श्रृंगार है वो छिन जाती है जरूरतों को पूरा करने के जद्दोजहद। इस लड़ाई में, इस अंधी दौड़ में अपने आप को कहीं लोग सुनिश्चित नहीं कर पाते, अपनी पहचान, अपनी गुमनामी में, अपनी पहचान को गुमनामी में खो देते हैं। इसलिए आपकी मासूमियत, ये शौकिया, आपकी बदमाशी, आपकी चंचलता हमेशा बना रहे। अब क्लास में कई लोग हमें एडवाइस करता है, हमको एडवाइस करता है बाबा को, क्या आपके बच्चे बहुत हल्ला करते हैं। अब नहीं, वो चंचल है, बच्चा है, उसके अंदर शौकिया है, शौकिया बदमाशियां है। ये सब छिन जाएगा तो जिंदगी खूबसूरत नहीं रहेगा। जॉब लेके ही क्या होगा, हमें चिंता इस महीना में कितना पैसा बचा, अगला में इतना बचा लेंगे, इतना बचा लेंगे, इतना बचाएंगे, घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे। काहे को घर, काहे को जमीन? अरे जमीन को मार कर जमीन खरीदने से क्या फायदा है। अपनी जमीर को जिंदा रखो, जमीर को खूबसूरत बनाओ। जमीन में क्या लगा है, खूब इंजॉय करो। पैसा बचा तो ठीक है, नहीं तो कर्जा लेके इंजॉय करे। भगवान देगा उतना, जरूरतों को पूरा करना भगवान का काम है। आप देखें कि हमारे यहाँ तक अब कोविड आया, ये आया, ये बहुत तरह की परेशानी है हमारे, मतलब कि आन बान शान में कोई कमी नहीं। पहले भी बॉडीगार्ड लेके चलते थे, आज भी राइफल लेके चलते हैं। वही वही सब कुछ वही। किसी स्टाफ को हटाया कोई बोल दे, वही उतना ही स्टाफ पूरा कोविड में पैसा देता रहा, कोई दिक्कत नहीं। अलग बात है कि पैसा कम पड़ जाएगा, अगर ऐसा हो, ईश्वर न करे ऐसा हो, अगर हो जाएगा तो नमक रोटी खाएंगे लेकिन स्टाफ के साथ खाएंगे। जब संकल्प ले लिया तो ले लिया। मेरे परिवार है, मेरे सब कुछ है। हाँ, पत्नी मेरा परिवार नहीं है, मेरी प्यारी है, करियर का साथी। आप मेरे परिवार है, आप मेरे भगवान है, बाकी स्टाफ हमारे साथी है। पत्नी है तो है, हम कहा कहते नहीं। हम कभी बोलते पत्नी के बाद नाराज हो जाती है,
आप मुझे नाराजगी क्यों बोलते ऐसे ही? हम बोले हम कहाँ कहते कि आप मेरी पत्नी नहीं, आप तो पत्नी है, आपको बहुधर्म पत्नी है। कोटि कोटि नमस्कार। हम कहाँ कहते पत्नी नहीं है, थोड़ा ध्यान नहीं रखते हैं। हमने आपका ध्यान रखे कि करियर का ध्यान रखे ना, हम आपका रख पाएंगे ना अपना रख पाएंगे, तो आपसे झूठ क्यों बोले? हम आपसे प्यार नहीं करते। हाँ, फर्ज निभाएंगे जरूर, लेकिन खुदा झूठ न, खुदा झूठ न बुलवाए, खुदा झूठ न बुलवाए, हम आपसे प्यार नहीं करते। हाँ, फर्ज निभाएंगे जरूर। पत्नी के प्रति फर्ज है, बच्चे के प्रति फर्ज है, माता पिता के प्रति फर्ज है, फर्ज निभाएंगे जरूर, लेकिन हम आपसे मोहब्बत नहीं करता। हाँ, हम अपने आप से मोहब्बत करता, हम अपने करियर से मोहब्बत करता। हमारे करियर को सपोर्ट करने के लिए विद्यार्थी हमारे भगवान है, हमारे ईश्वर है, वो हमें आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। मैं उसके लेवर करता हूँ। जो मेरे स्टाफ, मेरे एसोसिएट है, वो मेरे साथी है, मैं उनसे प्यार करता हूँ। आप हैं तो आपका मैं फर्ज निभाऊंगा, और सच्ची बात बोलो तो मैं सही बोल रहा हूँ। कोई बोलता है आई लव यू, सच्ची पूछो, वो झूठ बोल रहा है। मोहब्बत किसी एक से हो सकता, अनेकों से नहीं। अनेकों से होता तो फिर सितारों से रोशनी होती। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मार्केट से फूल खरीद सकते हैं, खुशबू नहीं खरीद सकते। खुशबू सच्चाई में होता है। अगर आपका साथी समझ गया तो कहेगा थैंक यू, कम से कम सच्चे बोलने वाली इंसान तो मिला, फर्ज तो निभाएगा। आप तो फर्ज नहीं निभाते, दूर भाग जाते। तो ये सच्चाई, दुनिया की सच्चाई से मुंह मत मोड़ो। झूठ नहीं बोलने को मांगता है। हाँ, झूठ नहीं बोलने को मांगता है। आइए देखिए, ये सब तो दिस इज अ फिलॉसफी, ये दर्शन है, जीवन का दर्शन है। बहुत लोग हमारी बात समझ पाते हैं, जिसका दिमाग टीनी टीनी है वो नहीं समझ पाते हैं। छोटा दिमाग है, टीनी टीनी, वो कहाँ समझेंगे हम किस ऊंचाई की बात कर रहे हैं, किस ऊंचाई की बात कर रहे हैं। हमारा जो अनुयायी है, जो हमारा अनुयायी है, जो राठौर का अनुयायी है, वो किसी लड़की से बात भी करता है तो वो पहले बोलता है कि देखिए हम आपसे बात करेंगे, आपसे फोन पर बात करेंगे, बाहर बोलेंगे तो बाहर घूमने भी जाएगा हम, लेकिन हम आपसे मोहब्बत नहीं करता। हाँ, आप हमको अच्छे लगे, आकर्षित किया, इसीलिए हम चाहते हैं कि आपसे बात करें। मंजूर है तो बोलो यस, नहीं तो ना। मंजूर नहीं हो, मंजूर नहीं होगा तो जय हिंद, अब मंजूर होगा तो वेलकम। कम से कम झूठ तो नहीं बोला, कम से कम परसों इल्जाम तो नहीं लगाया गया कि आपने झूठ बोला। समय सकून तो महसूस होगा ना। तो आप बोलेंगे सर तो ऐसे तो कोई मिलवे नहीं करेगा। अरे बहुत मिलेगा, बाबा बोल रहे हैं तो। सच्चाई का पुजारी, सच्चाई का पुजारी पूरी दुनिया है। भले ही सच्चाई शुरू में थोड़ी सी कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई का पुजारी पूरी दुनिया है। इसलिए झूठ नहीं बोलने का। संबंध में जब संबंध की शुरुआत ही झूठ से हो तो संबंध किस काम का है? तो संबंध को सैल्यूट करने को मांगता है। समझ में आ गया? आइए अब सवाल पर चलिए। आप लोगों ने थोड़ी बात छेड़ दिया तो ये भी बताना जरूरी है, क्योंकि ये जीवन का दर्शन है। बहुत लोग पीछे पड़ जाते हैं, यहाँ से निकलते हैं और चल जाते हैं इसे मछुआ टोली और डेरा किधर है? मुसल्लपुर हाट। वहां जाके देखता है कहाँ हम आ गए। वैसे नहीं, आपके अंदर में, आपके खानदान का रग, आपके रग में आपके खानदान का खून बहता है। वो खून किसी के सामने में गिरगिरा नहीं सकता। हाँ, वो खून किसी के सामने गिरगिरा नहीं सकता। हाँ, 10 को ऑप्शन है, एगो उठा कर देखेगा। ठीक है तो ठीक। ये हुआ शेरों वाला बात। हम जहां खड़ा होता है लाइन वहीं शुरू होता है। विश्वास करो, ये एटीट्यूड ले आओ, लोग सैल्यूट करेगा। पढ़ाई में आकर्षण होता है, पढ़ाई में टॉप करो। खैर चलिए, आइए प्लीज, आइए हम लोग सीरियस हो जाए पढ़ाई के प्रति। बाबू एंजॉय करें। ए किसी काम के 1/3 भाग को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। पहला सेंटेंस है मेरे बच्चे। ए 1/3 भाग काम को पूरा करता है 30 दिनों में। 1/3 भाग काम को फिनिश करता है 30 दिन में। फिनिश बराबर इक्वल।
तो ये पूरा काम अकेले करेगा क्या दिन में? 90 दिन में। बी 2/5 भाग काम को पूरा करता है 24 दिनों में। 2/5 भाग काम को फिनिश करता है 24 दिन में। फिनिश बराबर इक्वल, ये पूरा काम अकेले का दिन में। ए का डे कितना? 90। बी का डे कितना? और सी का डे नहीं दिया हुआ है। कहता तीनों मिलकर, क्वेश्चन कहता तीनों मिलकर, क्वेश्चन है बताए कि तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सी का डे पता नहीं है। ए का डे मालूम हो गया 90 दिन, बी का डे मालूम हो गया। इतना क्लियर? देखिए थोड़ा इसमें भाषा जो रिपीट किया है, वे 20 दिन तक करता है। वे मतलब ए और बी। ए और बी 20 दिनों तक साथ में मिलकर करता है। दोनों मिलकर 20 दिनों तक साथ में काम करता है। और शेष काम को सी 8 दिन में पूरा कर देता है। तो दोनों मिलकर 20 दिनों तक काम करता है और शेष काम को सी 8 दिनों में पूरा कर देता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर पूरे काम को कै दिन में। अब जरा गौर करना बाबू, यहां पर जरा देखो, दोनों मिलकर काम किया कै दिन तक? 20 दिन तक। दोनों मिलकर काम किया 20 दिनों तक। तो दोनों मिलकर काम किया है 20 दिनों तक। तो ए और बी दोनों मिलकर काम किया है 20 दिनों तक। इन्होंने 20 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी 8 दिन में पूरा करता है। शेष काम को सी जो है 8 दिन में पूरा करता है। शेष काम को सी 8 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो पहले निकालना पड़ेगा कि ए और बी दोनों मिलकर 20 दिनों में कितना काम किया। ए और बी दोनों मिलकर 20 दिनों में कितना काम किया। अब ए और बी दोनों मिलकर 20 दिनों में कितना काम किया, तो देखिए इसको हम लोग ऐसे भी ले लेते हैं। सी का डे निकालना है ना, सी का डे निकालना है। तो सी का डे मान लिया n दिन। सी का डे मान लिया n दिन। सी का डे मान लिया है n दिन। अब जरा देखा जाए, सी का डे n दिन, इसका डे 90 और 60 का एलसीएम कितना? 90 और 60 का एलसीएम 180। ये पता नहीं है तो पूरा का एलसीएम हो जाएगा कितना? 180 गुने n। अब देखो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 180/90। 180 n/90 कितना? बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3n। सी एक दिन में कितना काम करेगा? 180, है ना। अब जरा देखो काम जो है कैसे कैसे काम हुआ है। ए प्लस बी, ए एक दिन में काम करता है 2n, बी एक दिन में काम करता है 3n। तो दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना? 5n। ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना? 5n। अब दोनों मिलकर कै दिन काम किया है? 20 दिन। कितना काम हुआ? अब सी के एक दिन का काम 180। सी के एक दिन का काम 180। ये काम किया है कै दिन? 8 दिन। काम समाप्त हो गया, यानी योग बराबर 180n। अब देखिए 20 पंचे 100n, उधर जाकर घटेगा तो क्या बचेगा? 80n। इधर बचा 180 गुने
8 दाही के 180, 0 0 कैंसिल, n का मान 18। तो तीनों मिलकर पूरा काम कै दिन में? तीनों मिलकर पूरा काम है 180 गुने n, पूरा काम है 180 गुने n। पूरे काम को तीनों मिलकर करेगा तो ए के एक दिन का काम 3n, बी के एक दिन का काम 5n, 3n 2n 5n, 5n का मतलब कितना? 18 पंचे 90। सी के एक दिन का काम 180, सी के एक दिन का काम 180, तो 5n का मतलब 90, 90 और 180 को जोड़ेंगे तो अब n के जगह 18, अब बट्टा में 270, 0 0 कैंसिल, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 छक 18, आंसर कितना हो जाएगा? 12। एक ही फॉर्म में ढाल लेते हैं सबको। यहाँ पर ए और बी का अलग अलग निकाल सकते थे, लेकिन एक ही फॉर्म में आगे क्वेश्चन मिलेगा, सभी एक ही फॉर्म में बनाना है। पर तो ऐसे डेरिवेशन है 1/3 भाग 30 दिन में, तब तो निकाल लेंगे तुरंत। इसका 90 दिन, उसका हो गया 2 12 पंचे 60 दिन, सी का डे n दिन माना, सी का डे n दिन, तीनों का एलसीएम हो गया 180n। भाई ए एक दिन में कितना, बी एक दिन में कितना, सी एक दिन में कितना, निकल गया। तो दोनों मिलकर काम किया है 20 दिन। ए के एक दिन का काम 2n, बी के एक दिन का काम 3n, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना? 5n। दोनों मिलकर एक दिन में काम 5n, तो 20 दिन में कितना? जो क्वेश्चन बोलेगा वही करना है। तो 20 दिन में इतना, दोनों मिलकर एक दिन में 5n, तो 20 दिन में इतना। सी के एक दिन का काम 180, तो 8 दिन में काम किया इतना। काम समाप्त बराबर कुल काम। लिख लिया क्या? आओ बाबू देखो प्लीज, बस एक दो क्वेश्चन मत अपने भागने लगेगा। जरा बाबू बताओ, ए बी सी तीनों का डे अलग अलग दिया है, तो तीनों का एलसीएम 18, 36 और 24 का एलसीएम कितना होगा बोलो? 108 होगा क्या? तीनों का एलसीएम 108, तो टोटल वर्क हो गया कितना? 108। टोटल वर्क हो गया 108। तो कौन कौन है? ए बी सी, टोटल वर्क 108। तो ए के एक दिन का काम कितना? 108 में 18 से भागा तो कितना? 6। 108 में 36 से भागा तो कितना? 108 में 54 से भागा तो 2। ए के एक दिन का काम इतना, बी के एक दिन का काम इतना, सी के एक दिन का काम इतना। किसी को दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन क्या कहता है भाई?
उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया। क्वेश्चन को देखेंगे, तीनों मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बी और सी ने काम पूरा होने के 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? क्वेश्चन क्या पूछा? काम कितने दिनों तक चला? तो माना कि पूरा काम चला n दिनों तक। काम कितने दिनों तक चला? तो माना कि पूरा काम चला n दिनों तक। तब देखिए कौन कितना कितना दिन काम किया। ए काम समाप्त नहीं, बी ए तो शुरू से लेकर अंत तक न किया है। ए के बारे में कुछ दिया है? ए तो शुरू से अंत तक न काम किया है। माना कि पूरा काम समाप्त होते हैं n दिन में, तो ए शुरू से अंत तक काम किया, तो ए काम किया n दिन, तो ए के एक दिन का काम 6, तो n दिन में काम करेगा n गुने 6। ए शुरू से लेकर अंत तक काम किया यानी n दिन किया, तो ए n दिन में काम करेगा n गुने 6। और बी काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, तो पूरा काम समाप्त होते हैं n दिनों में। ये शुरू से किया, बट काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, तो बी ने काम किया n-5 दिन। n-5 दिन में ये काम किया कितना? इतना। और सी काम समाप्त होने के 10 दिन पहले चला गया, तो सी काम किया n-10 दिन। पूरा काम समाप्त होते हैं माना कि n दिन में, सी शुरू से किया, बस काम समाप्त होने के 10 दिन पहले चला गया, तो सी ने काम किया n-10 दिन। n-10 दिन में सी काम किया कितना? इतना। तो ए ने काम किया इतना, बी ने इतना, सी ने इतना। काम समाप्त हो गया तो बराबर में कुल काम समाप्त हो गया तो बराबर में कुल काम। अब बाबू देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहां पर देखो 3n है क्या? यहां 2n है क्या? प्लस में 3n प्लस में 2n प्लस में 5n, 6n प्लस में 11n। क्या सही लिखा मैंने? -15 क्रिया न्यूमेरिकल का, -15 -20 -35 बाबू, -15 -20 -35, तो -35 उधर जाकर जुटेगा ना, तो 108 में 35 -35 उधर जाकर जुटा, 111 से काटेंगे तो कितना? पूरा काम समाप्त हुआ 13 दिन में आंसर। धुआं धुआं करना है ऐसा, बस टाइम खत्म हो गया। इसने बस पारा पारी बनाना है। पारा पारी बनाओ, जोड़ा जोड़ी लगाओ। कहाँ गया प्रिय शिष्य, किधर बैठल है? हाँ, बराती में गया। जितना सीखा है सब बात बोले बराती में जाकर। पूरा क्लास पूरा क्लास करते करते, चाहे लड़का कितना भी अच्छा यहाँ आ जाए, पूरा क्लास करते करते उसको हम बिगाड़ देते हैं। जब डेविड साहब बिगड़ गया, दूसरा का छोड़ो। आंसर पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? माना कि पूरा काम समाप्त होता है n दिन में। माना कि पूरा काम समाप्त होता है बाबू n दिन में। अब देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कौन कितना कितना दिन काम किया। तो ए शुरू से लेकर अंत तक किया, तो ए काम किया n दिन। ए एक दिन में 6 काम, तो n दिन में n गुने 6। बी काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, n दिन तक काम होता है, तो शुरू से किया और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, तो बी काम किया n-5 दिन। n-5 दिन में कितना काम? गुने 3, क्योंकि बी एक दिन में इतना काम, 3 काम, n-5 दिन में इतना काम। सी
काम समाप्त होने के 10 दिन पहले चला गया, तो सी काम किया n माइनस 10 दिन, तो सी एक दिन में 2 काम, तो इतना दिन में इतना काम, काम समाप्त इक्वल बराबर कुल काम। आगे बढ़ने का आदेश है मेरे बच्चे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। गाल पर हाथ नहीं रखेगा, गाल पर अगर हाथ रख ले तो समझ लो। अब आओ अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ये समझ के नहीं पढ़ना है कि बनने वाला है कि नहीं, बस यहां पर देखो, ए का डे कितना, बी का डे कितना, 5। दोनों 2 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, बढ़िया। उसके बाद में बी के जगह पर सी आ जाते हैं और काम अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। सी अकेले उसका 40% काम कितने दिन में करेंगे? बाबू देखो, सी का डे यहां पर दिया है क्या, सी का डे दिया है क्या, तो सी का डे माना n, सी का डे माना n, तो बाबू ए का डे 10, बी का डे, सी का डे माना, सी का डे माना n दिन। अब बताओ एलसीएम तीनों के डे का, 10 और 5 का एलसीएम 10, 10 गुने n, तो टोटल काम हो गया 10 गुने n, यहां पर है 3। एक दिन में कितना काम, टोटल काम है 10 n, एलसीएम में 10 से भागा देंगे। एक दिन में कितना काम, n, बी एक दिन में कितना काम, सी एक दिन में कितना काम भाई लोग, 10 का। इतना तो हर हाल में करना है, एग्जाम में तो वहीं पर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन जो कहा है वो काम किया जाए। क्वेश्चन बोला दोनों ने 2 दिनों तक मिलकर किया, उसके बाद में बी चल गया, बी चल गया, यानी दोनों मतलब ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर करना शुरू किया, ए और बी दोनों मिलकर करना शुरू किया, लेकिन बी 2 दिन के बाद में भाग गया, यानी बी तो 2 दिन न किया, ए और बी मिलकर शुरू किया तो बी 2 दिन के बाद चल गए, तो बी तो काम किया 2 दिन ना, 2 दिनों के बाद में बी चले गए, तो बी काम किए 2 दिन, तो बी एक दिन में इतना काम, तो 2 दिन में कितना भाई, इतना। बी 2 दिन में इतना काम, बी 2 दिन में इतना काम किया। अब बी के जगह पर आ गया सी, बी के जगह पर आ गया सी, तो ए तो 2 दिन जोरे जोरे किया, ए और बी ने शुरू किया था, ए और बी शुरू किया था, अल्लाह, ए और बी शुरू किया था, बी 2 दिन के बाद चल गया, तो बी तो 2 दिन किया और ए तो 2 दिन जोरे जोरे कहले है। अब उसके जगह बी गया तो सी आ गया, सी आ गया, और तब अगला 3 दिन में काम पूरा हुआ, अगला 3 दिन में, यानी कि बी 2 दिन जोरे जोरे और 3 दिन उसके बाद में अकेले, यानी बी टोटल काम, ए टोटल काम किया क्या दिन, 5 दिन, ए 2 दिन जोरे जोरे, उसके बी के जाने के बाद 3 दिन काम आगे और चलता है, तो ए काम किया 2 दिन प्लस 3 दिन क्या दिन, 5 दिन, तो ए 5 दिन में कितना काम, और सी, तो सी तो 3 दिन न किया, बी 2 दिन के बाद में बी गया तब सी आया, सी आया और अगला 3 दिन में काम में समाप्त हो गया, तो सी काम किया क्या दिन, 3 दिन, तो सी 3 दिन में काम किया कितना, 30, अब काम समाप्त हो गया, तो बराबर में कुल काम कितना है, 10। 4n 5n 9n उधर जाकर घटा, n बराबर कितना, n बराबर 30, n बराबर आ गया 30, तो कहता है 40% काम को, यहां पर आंसर लिखेगा, हम आंसर लिखेगा
टोटल काम कितना है 10 यन। इसके 40% काम, यानी इतना काम, कुल काम 10 यन, तो टोटल काम के 40% काम, यानी इतना काम, टोटल काम के 40% काम को सी कितने दिन में, तो बट्टा में सी का डे, सी का डे, सी का डे कितना है भाई एन, सी का डे माने एन, सी का डे, सी एक दिन में कितना काम करता है 10, सी एक दिन में कितना काम करता है 10, सी एक दिन में इतना काम, तो इतना काम को सी का दिन में बट्टा में 10, इतना काम को सी का दिन में, तो सी एक दिन में इतना काम को कै दिन में, यन के जगह क्या आया हुआ है 30, कैलकुलेशन 0 0 खत्म, 5 छक्के 30, 6 दूना आंसर। फिर से बताने क्या लगा हुआ है बाबू, सी का डे माना है एन दिन, सी अकेले पूरा काम कर सकता है एन दिन में, तो इसका डे इतना, इसका डे इतना, सी का डे इतना, 10 और 5 का एलसीएम 10, तो पूरा एलसीएम 10 गुने एन, ये एलसीएम टोटल वर्क को दर्शाता है, तो ए एक दिन में कितना काम, एलसीएम में ए के डे से भागा, ए एक दिन में एन काम, एलसीएम में बी के डे से भागा, बी एक दिन में कितना काम 5 से भागा 2n, सी एक दिन में कितना काम, एलसीएम में सी के डे से भागा, तो सी एक दिन में 10 काम। अब कहता है दो आदमी ए और बी काम करना शुरू किया और 2 दिन के बाद में बी चल गया, यानी काम शुरू हुआ 2 दिन के बाद में बी चल गया, तो बी काम किया 2 दिन, तो बी के एक दिन का काम 2n, तो बी 2 दिन में काम किया कितना 4n, बी एक दिन में काम करते हैं 2n, तो 2 दिन में काम करते हैं कितना 4n। अब ए 2 दिन काम किया, ए 2 दिन काम किया बी के साथ, बी चला गया, अब उसके जगह सी आ गया, अब फिर ये दोनों मिलकर अगला 3 दिन में काम कर दिया, तो ए 2 दिन बी के साथ 3 दिन फिर आ गए, ये टोटल काम किया 5 दिन, तो ए के एक दिन का काम n, तो 5 दिन का काम 5n, और सी आया अगला 3 दिन में काम खत्म, सी काम किया 3 दिन, तो सी के एक दिन का काम 10, तो 3 दिन का काम 30, काम समाप्त हो गया, तो तीनों के योग बराबर टोटल काम, यानी का मान आ गया, तो कहा 40% काम, यानी टोटल काम के 40% काम को सी कै दिन में, तो सी एक दिन में 10 काम, तो पूरे काम को कै दिन में, इतना काम को कै दिन में, तो सी के एक दिन में काम 10 करता है, इतना काम कै दिन में, तो बट्टा में 10। बाबू क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन हम देखो, अब देखो सब 2020 का मेंस का क्वेश्चन लिया गया है बाबू, देखा जाए ए प्लस बी ऐसे अगर रहे, ए प्लस बी काम को कै दिन में, डे कितना, बी प्लस सी काम को, ए प्लस सी काम को, यह ए का डे नहीं है, ऐसा क्वेश्चन रहता है कि ए प्लस बी इतने दिन में, बी प्लस सी इतने दिन में, सी प्लस ए इतना दिन में, दो ठो को कंबाइंड करके दे दिया,
ये जो डे दिया पहला ए प्लस बी का डे है आपको 36 दिन, बी प्लस सी का डे आपको दिया है 60 दिन, और सी प्लस ए का डे दिया है 45 दिन। ऐसे करके दिया गया, ए प्लस बी का डे, बी प्लस सी का डे, सी प्लस ए का डे। अब बताओ बाबू, इन तीनों का एलसीएम कितना, आप लोग बताओ, तीनों का एलसीएम कितना? 100। एलसीएम कितना? 100। जब दो दो आदमी कंबाइंड रहे, ये टोटल वर्क हो गया ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ये हुआ ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। या टोटल काम कर देंगे आधा। क्या ऐसे रुको, उससे भी अच्छा ये करना। टोटल काम हो गया 180। टोटल काम हो गया 180। अब देखो, ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना? 36 से भागा देंगे तो बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना? कितना? सी प्लस ए के एक दिन का काम कितना? कितना? 4। हम पूछेंगे ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना? तो 5 और 3 8 और 4 12। ये जोड़िएगा, तीनों को जोड़े हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए को जोड़े हैं, तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आया। तो ट्वाइस तो बट्टा में 2 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना? 6। इतना में किसी को डाउट है बाबू? तीनों का एलसीएम तो टोटल काम इतना। ए प्लस बी के एक दिन का काम बी प्लस सी के, सी प्लस ए के, तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना? तो जोड़ के बट्टा में 2। ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना है? 6। तो सवाल कहता है बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अब जरा गौर करना। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करेगा तो कै दिन में? सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी का डे कितना है? किसका पूछ रहा? बी का ना। तो बी एक दिन में भाई कितना भाग काम? तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम इतना, और ए प्लस सी के एक दिन का काम कितना? ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से सी प्लस ए के एक दिन का काम घटाए, क्या बी के एक दिन का काम आ गया क्या? आंसर बी पूरे काम को बी का दिन में, तो बी के एक दिन में काम कितना? 2। बी के एक दिन का काम 2, तो पूरे काम को क्या दिन में? आंसर जिससे काम आगे लेना है देखेंगे वह एक दिन में कितना काम करता है। तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन के काम में से सी प्लस ए के एक दिन का काम घटाए तो बी के एक दिन का काम आ गया। तो बी एक दिन में काम करता है 2, तो पूरे काम को बी कै दिन में? आंसर हो गया 90 दिन। चार घटेगा। सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी 6, सी प्लस ए घटाइए 4 घटाइए, सी प्लस ए घटाइए, बी के एक दिन का काम आ गया। तो बी के एक दिन का काम 2, पूरे काम 180 काम कै दिन में? 90 दिन। कोई डाउट किसी को क्या? अब आगे बाबू देखो, बाबू जा देखिए, ए प्लस बी 25 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम के इतना % भाग को इतने दिनों में कर सकता है।
जरा गौर करना बाबू, बी के लिए दिया ए प्लस बी का डे है 25 दिन, ए प्लस बी का डे है 25 दिन। बी के लिए दिया 66.2/3% का भिन्न में मान 2/3, 66.2/3% का मान है 2/3, 66.2/3% का मान है 2/3। 66.2/3% काम को 2/3 भाग काम को पूरा करता है 30 दिन में, 2/3 भाग काम को फिनिश करता है 30 दिन में। तो ये पूरे अकेले काम को पूरे कै दिन में? 45 दिन में। तो ये अकेला उसी काम के 4/15 भाग काम को कितने दिनों में कर देगा, कितने दिनों में कर देगा? जरा गौर करना बाबू। यहां पर हम लोग निकालते हैं, जरा इसका डे है कितना, इसका डे है कितना, तो एलसीएम कितना हो गया? 45 और 25 का एलसीएम कितना कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो गया। अब देखिए ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना? 25 नमा बी के एक दिन का काम कितना कितना है? 5। काम करवाना किससे? ए से। तो टोटल काम है 225। बोला 4/15 भाग काम, इतना भाग काम को ए अकेले कितने दिन में? तो ए प्लस बी के एक दिन में काम 9, बी के एक दिन का काम 5, तो ए के एक दिन का काम कितना? 9 में से 5 गया 4। तो इतना 4/15 कुल काम के 4/15 भाग काम को एक है दिन में, तो भागा कितना? 15 से भागा तो यहाँ कितना? 15। 4 से 4 कैंसिल, आंसर कितना? 15। बंद करो, पसीना में ठंडा चलाता है तो खराब होगा। तुम्हारा होगा तो कोई बात नहीं, हमारा होगा, इम्पोर्टेंट है ना, इतना बैच डिस्टर्ब हो जाएगा। इस मौसम में गर्मी भी लगे तो बर्दाश्त करो। निकाल लिया क्या? अब देखो बाबू लोग, पी और क्यू साथ मिलकर काम को 12 दिन में साथ मिलकर काम करते हैं। बताइए पी अकेले उसी काम को कै दिन में? 36 दिन में। तो बताइए एलसीएम कितना होगा बाबू लोग? 36। तो पी प्लस क्यू के एक दिन में कितना काम? एलसीएम में 12 से भागा, पी एक दिन में कितना भाग काम? तब इसीलिए क्यू एक दिन में कितना भाग काम, कितना यूनिट काम? तो P प्लस Q के एक दिन के काम 3, P के एक दिन का काम 1, तो Q के एक दिन का काम कितना? 2। डिराइव कर लिया, क्वेश्चन डिराइव हो गया।
अब आंसर पर चलो। क्यू अकेले 2/3 भाग को, एलसीएम टोटल काम 36, 2/3 काम को क्यू कै दिन में, तो क्यू के एक दिन का काम 2, तो बट्टा में 2 कर दिया, आंसर कितना हो गया? 12 दिन आंसर। कोई डाउट इसमें नहीं हो किसी को? बाबलो किसी को डाउट है क्या? मिटा बाबू लोग वाले क्वेश्चन डिराइव। बाबू जरा देखो तो, ए अकेले काम को कै दिन में, ए अकेले काम को, बी उसी काम को कै दिन में भाई लोग? 15 दिन में। और कोई है क्या? 2 आदमी है, तो 35 और 15 का एलसीएम, तो ए एक दिन में कितना भाग, कितना यूनिट काम भागा, कितना? 3। बी एक दिन में कितना यूनिट काम? 7। अब सुनो, अब कहानी पढ़ो, डिराइव हो गया। उन्होंने 7 दिनों तक साथ में काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। ए अकेले शेष काम के 60% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? गौर करिए, दोनों ने मिलकर 7 दिनों तक काम किया। ए भाई लोग, शेष काम कितना है? टोटल काम है 100, और दोनों ने मिलकर यानी ए और बी, तो ए के एक दिन का काम 3, बी के एक दिन का काम 7, तो दोनों को मिलाकर ए प्लस बी के एक दिन का काम 10, तो दोनों मिलकर 7 दिन में इतना काम कर दिया, तो बाकी काम कितना बचा? 35। बाकी काम बचा, तो कहा शेष काम यानी 35, शेष काम के 60% यानी 3/, तो इतना काम को एक दिन में, तो एक दिन में 3 काम, तो इतना काम को एक दिन में, तो बट्टा में 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या दिन? 7 दिन आंसर। पूरा कॉन्सेप्ट ले रहा जगह। ठीक बाबू, कुछ नहीं करना है, पहले तो डिराइव करना है वो हर हाल में कि ए एक दिन में इतना यूनिट काम, बी एक दिन में इतना यूनिट काम। कहा दोनों ने मिलकर, तो ए चूंकि एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 7 काम, तो दोनों मिलकर एक दिन में 10 काम, दोनों ने मिलकर 7 दिन तक यानी 70 काम किया, शेष काम बच गया 30, तो शेष काम का 60% काम को एक है दिन में, तो एक दिन का काम 3, तो इतना काम को कै दिन में?
आप बाबू देखो, जो सब यहाँ पर देखो भाई लोग, ठीक है सबका? क्या कर रहा है? एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन हमको लिखाओ, छोड़ो तुम लोग, बहुत तुम लोग खेला खेल करता है। एक्स प्लस वाई कै दिन में काम, वाई कै दिन में, एलसीएम बताओ। एलसीएम 100। यहाँ पर देखो बाबू लोग, यहाँ पर देखो, एक्स प्लस वाई के एक दिन में कितना यूनिट काम? 120 में 15 से भागा, वाई के एक दिन का काम, इसीलिए यक्स का आ जाएगा ना। यक्स एक दिन में कितना यूनिट काम? यक्स प्लस वाई के एक दिन का काम 8, वाई एक दिन में काम करता है 3, तो यक्स प्लस वाई के एक दिन के काम में से ये घटेगा कितना? क्वेश्चन डिराइव हो गया क्या? यक्स प्लस वाई एक दिन में 8 यूनिट काम करता है, वाई एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो यक्स एक दिन में इतना काम। क्वेश्चन मैंने डिराइव किया आप लोगों की सहायता से। अब पूछता क्या है भाई, यक्स को अकेले या पूरे काम? पूरे काम का मतलब 120, पूरे काम को यक्स कै दिन में, बट्टा में कितना? 5। आंसर 24 दिन। पारा पारी चलेगा, मिटा दिया जाए। किसी मेरे जिगर के टुकड़ों को कोई दिक्कत है बोलो? कॉन्सेप्ट जगह पकड़ लिया ना, बस हो गया। भाई स्मिथ के बारे में बात, बारे में हो रहा है काम, स्मिथ के बारे में हो रहा है। अजीत पूरे काम का दिन में भाई लोग, और कोई हथिन का? एलसीएम बोला 36। यह एक दिन में कितना यूनिट काम? यह एक दिन में कितना यूनिट काम? भागा 2। वे साथ मिलकर 4 दिन तक काम किया, 4 दिन तक काम किया, तो शेष काम कितना मेरे बच्चे? टोटल काम कितना है? साथ मिलकर 3 2 5, दोनों साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में काम करेगा 5 5 ना। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 5। अब दोनों मिलकर भैया कै दिन काम किया? दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में तो काम बाकी रह गया कितना? 16। तो क्या 4 दिन तक किया, अभी काम कितना भाग रह गया? तो आंसर भाई कितना काम शेष रह गया? 16 का कितना भाग रहा? तो 16 काम रह गया, कुल काम 36 का, तो बट्टा में 16 काम शेष रह गया, कुल काम 36 का, 4/9 भाग काम शेष रह गया। आंसर अच्छी माहौल में बांसुरी बज रही है। चार बट्टा 9 भाग काम शेष रह गया, 16 काम शेष रहा, तो कितने भाग काम? यानी 16 काम बाकी है कुल 36 काम का, इतने भाग काम शेष रह गया।
देखिए अब समझ गए तो एकदम एक क्वेश्चन लिख के अगला भी बना रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अप्रिसिएशन। आगे बढ़ने का आदेश है बच्चों लोग। अरे भाई लोग देखा जाए कौन कौन लोग है। 12, 10 और 15 का एलसीएम। एलसीएम कितना? एलसीएम कितना? तो रवि जी है, मोहन जी है, गोविंदा है। तो रवि के एक दिन का काम कितना? मोहन के एक दिन का काम और गोविंद के एक दिन का काम। क्या बोलता क्या है? तीनों मिलकर पूरे काम का दिन में, पूरा काम मतलब एलसीएम 60। तीनों मिलकर तो 5, 6, 11, 4। आंसर कितना? हालांकि वैसे ही तोड़ के लिखते हैं ज्यादा आप लोगों को क्लियर रहेगा। बाद में शॉर्ट तो ऐसे कर सकते हैं। तीनों मिलाकर काम तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम, तो टोटल 60 काम के दिन। हम मिटा देंगे। फिर आइए, क्वेश्चन नहीं पढ़ना यहाँ पर देखना। तो पहले है राजू। राजू बोल रहा है बाजू। बाजू मत बोलिए। बोला ये राजू, तो बोला कि हाँ बाजू। राजू का डे है कितना भाई? और कौन है? जैकब। जैकब ने शेष काम को जैकब ने अकेले 15 दिनों में पूरा किया। तो दोनों साथ मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में करेगा? तो जैकब का डे ना मालूम है। जैकब का डे मान लिया तो एलसीएम बोलो 20n। कोई डाउट इसमें? जैकब का वो डे नहीं दिया था 15 दिन, शेष काम को 15 दिन में करता है। अब जरा गौर करना, राजू एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? एलसीएम में भागा 20 से n। वेरी गुड। जैकब एक दिन में कितना यूनिट काम? कितना हो गया? क्वेश्चन तो डिराइव कर लिए, उसका डे नहीं दिया था माना n। अब देखो कहता है राजू 5 दिन तक काम किया, शेष काम को जैकब ने अकेले 15 दिन में किया। जरा गौर करना, राजू 5 दिन में कितना काम किया? राजू के एक दिन का काम n, तो 5 दिन में काम कितना? n। अब तो राजू 5 दिन किया है। अब जैकब, उसके बाद में जैकब कै दिन काम किया? जैकब के एक दिन का काम 20, तो 15 दिन का काम समाप्त हो गया। काम समाप्त हो गया तो बराबर में कुल काम 20n में से 5n गया 15n। 15n बराबर 300। n बराबर कितना? 20। तो दोनों साथ मिलकर पूरे काम को, अब आंसर लिखेंगे बाबू। पूरे काम एलसीएम कितना काम है? 20n। पूरे काम को दोनों मिलकर, तो राजू के एक दिन का काम n, जैकब के एक दिन का काम 20, तो दोनों को मिलाकर एक दिन का काम
20 + n, 20 + n, दोनों को मिलाकर, राजू और जैकब दोनों को मिलाकर एक दिन का काम 20 + n, तो n का मान कितना आया हुआ है 20। n का काम कितना, n का मान है 20, 20 × 20 400, बट्टा में 40, आंसर कितना 10 दिन। सत्यम जी को बुलाया जाए। आ जाएंगे। लिख देने पर क्लियर हो जाता है, ऐसे करके ज्यादा अच्छा यही है। थोड़ी सी चाय ले लिया जाए। ऑफिस में थोड़ा बीका जी का बिस्किट रखेंगे, मोटा वाला, इसमें काजू वजू आता है, बीका जी का। क्लास के बाद खाएगा, बिस्किट खाएगा, चाय खाएगा। अरे बाबू, क्या दिया यहाँ पर, लिखा हो आप लोग, A + B पूरे काम को, वेरी गुड। तब क्या दिया, B + C क्या दिन में भाई लोग, और क्या दे, और ना दिया, ए की काम करने की कुशलता सी से दुगुनी है, बी अकेले काम को कितने दिन में, ए के काम करने की कुशलता बी से, सी से, सी से, यही बात है ना। क्वेश्चन तो डिराइव कर लिया। अब देखो, अब मजा लो। 15 दिन और 24 दिन डे है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम बराबर 100, इतना में किसी को डाउट नहीं। तो A + B के एक दिन का काम कितना, B + C के एक दिन का काम कितना है 5। इतना ठीक है सबका। अब जरा देखो, ए का क्षमता सी से 2 गुना है, अगर दोनों को जोड़िएगा तो आएगा A + B + C या +B, इतना आएगा ना, 8 × 5 = 13। तो पूछता है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो A + B + B + C, 8 × 5 = 13, एक दिन में, है ना। ए के काम करने की कुशलता सी से दुगुना है, तो ए के जगह रख दिया 2C। अब ए के जगह कितना रख दिया 2C, ए के जगह रख दिया 2C। अब क्या हो गया, ए के जगह 2C, तो ये भी B + B, C + C, ट्वाइस ऑफ B + C बराबर कितना 13। 2C या C है, ये है, तो ए अलग से, टू सी + C 3C, तो 2B और 2C, तो C हो गया एगो एक्स्ट्रा। चलो, B + C के काम कितना है बताओ, ये काम कितना है 5 दूना, तो C का काम कितना 3। अब आंसर लिखेंगे,
सी का काम आ गया। अब बी से निकालना है तो यहां से कर लेंगे। बी के एक दिन का काम कितना? तो बी प्लस सी के एक दिन का काम 5 में से सी का काम घटाए तो कितना? तो पूरा काम बी अकेले, पूरा काम कितना है? एलसीएम 120। पूरा काम को बी का दिन में, तो आंसर कितना? लिखिए, जो जो आप लोग बोले वही लिखे, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। बोले बाबू दिक्कत? ए प्लस बी का डे 15 दिन, बी प्लस सी का डे 24 दिन। एलसीएम ले लिया तो 120। ए प्लस बी के एक दिन का काम, बी प्लस सी के एक दिन का काम, दोनों को जोड़ा, ए प्लस बी हो गया। ए के जगह 2c रखा, हाँ, दोनों को जोड़ा तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और 5 13। ए प्लस बी के एक दिन का काम 8, बी प्लस सी के एक दिन का काम 5, तो दोनों को जोड़ा तो ए प्लस बी के एक दिन का काम 13। अब ए के जगह पर 2c लिखा, वहां से हो गया ट्वाइस और बी प्लस सी, और सी अलग में। बी प्लस सी के एक दिन का काम है 5, तो सी के एक दिन का काम आ गया 3। तो निकालना कि बी अकेले के दिन में, सी के आ गया, तो बी प्लस सी के एक दिन के काम में से सी के एक दिन का काम घटाया, बी के एक दिन का काम 2, तो पूरे काम को बी के दिन में, तो 60 दिन में आंसर। सवाल पूरा देख रहे हैं, हमें करनी पड़ रहे हैं, जैसे बढ़ रहा है वैसे सेट कर दे रहे हैं। बाबू बोलो। 2c कहता है ए की कुशलता सी से दोगुनी है, यानी ए बराबर 2c। बाबू बोलो। यहां पर बाबू इसके ऊपर में ए प्लस बी के एक दिन का काम 8, बी प्लस सी के एक दिन का काम 5, ये दोनों को जोड़े तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना? 8 और 5 13। ए प्लस बी के एक दिन का काम 8, बी प्लस सी के एक दिन का काम 5, तो दोनों को जोड़े ए प्लस सी, बी एक बार और है, तो एक दिन का काम 8 और 5 13, एक दिन का काम 13। अब ए के जगह 2c, तो बी आपको 2 ठो, सी 2 गो, तो पर भी एगो सी एक्स्ट्रा है, तो बराबर 13। बी प्लस सी के एक दिन का काम 5, तो सी के एक दिन का काम आ गया 3। कोई डाउट किसी बाबू? अब आइए धीरे धीरे CHSL में आ गए, इजी होगा। सवाल पढ़ना नहीं है, शुरुआत कर देना है बाबू। देखा जाए एंटनी, आप लोग हमको बनवाओ प्लीज, बाद में लिखने का भरपूर टाइम देते हैं, आप लोग सभी लोग बनवाओ प्लीज। एंटनी प्लस विकास, एंटनी प्लस विकास का डे कितना है? वेरी गुड, 20 दिन। और कौन? इसी काम को एंटनी विकास साथ मिलकर 20 दिन में कर सकता है, इसी काम को अकेले विकास का दिन में, विकास अकेले 25 दिन बोला ना, यहां तक पहुंच गया है एंटनी को अकेले करने में। जरा गौर करो, 20 और 25 का एलसीएम कितना? एलसीएम कितना? इसके एक दिन का काम कितना? इसके एक दिन का काम कितना? 4 विकास होते। एंटनी, एंटनी के एक दिन का काम कितना? 5 में से 4 गया। अब आंसर, तो पूरे काम को 100 काम को एंटनी का दिन में बटा हुआ, आंसर कितना? पूरा सवाल नहीं पढ़े हैं, जैसे बोलते गया सेट करते गए, ऐसे ही बनाना है आप लोग को। पूरा सवाल पढ़ लिए फिर बनाना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं, एकदम शुरू हो गए सवाल देखते।
बाबू लोग आगे बढ़ने का आदेश मिटा दे। अब जरा देखो, ए प्लस बी का डे है कितना बताओ बाबू लोग? 12 दिन। बी प्लस सी का डे है कितना? 15 दिन। सी प्लस ए का डे है कितना दिन? 20 दिन। वेरी गुड। तो एलसीएम कितना है? 7। ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना? बी प्लस सी के एक दिन का काम। सी प्लस एक दिन का काम कितना? इसलिए ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना? 5 4 9 3 12। अब 12 बट्टा यानी 6 डिराइव हो गया ना। ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम 5 4 9 3 12। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 6। तो क्वेश्चन है तीनों मिलकर इस पूरे काम को, तो पूरा काम है कितना? तो तीनों मिलकर कै दिन में? आंसर कितना? बोले बाबू। 5 दिन आया है। पहले अब सीख रहे हैं तो ऐसे जो हम लिखते हैं वैसे चलिए, बाद में तो शॉर्ट शुरू में कर देंगे। 60 तो ई वाला 5 हो गया, ई वाला 4 हो गया, ये वाला 3 हो गया। 5 4 9 3 12 बट्टा में 2 तो 6, 60 बट्टा 2 10। बाद में कैसे कर देंगे? 60 बट्टा 6। अभी टॉपिक शुरू हुआ, सीख रहे हैं तो सबको लिखते जाइए कॉन्सेप्ट। शुरू करें बाबू लोग? तो लिखवाइए। ए प्लस बी क्या दिन में? 6.75 को भिन्न में ले आवे क्या? 6.3/4 होगा। 6.75 6.3/4। 6.3/4 का मतलब कितना? 27/4 दिन में। अब किसका है? ए क्या दिन में? एलसीएम। इसका और इसका एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएम। 27/4 और 9 का भिन्न में है तो बट्टा 1 लेके चलेंगे। 27 और 9 का एलसीएम 27, 4 और 1 का एचसीएम। तो टोटल काम कितना? 27/4 और 9/1 का एलसीएम। भिन्न का एलसीएम निकालना है तो 9 यानी 9/1 लिखना है। भिन्न का एलसीएम में 9 है तो 9/1। एलसीएम में ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएम। तो ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना बाबू? 27 में 27/4 से भागा। ए के एक दिन का काम कितना बाबू? 3। तो बी का आ जाएगा। इसीलिए बी के एक दिन का काम कितना? 4 में से 3 गया। क्वेश्चन डिराइव हो गया। पूछता क्या है भाई? बी अकेला वही काम करे तो पूरा काम कै दिन में? एलसीएम है तो टोटल काम हुआ। इस काम को बी कै दिन में? तो बी एक दिन में एक काम, बट्टा में 1। आंसर कितना? भिन्न का एलसीएम 27/4 और 9 का एलसीएम निकालिएगा ना, डे का एलसीएम
तो 27/4 और 9 भिन्न का एलसीएम निकालेंगे तो कोई अगर 9 है तो उसको 9/1 लिखेंगे। तो एलसीएम निकालते हैं भिन्न का, तो ऊपर वाला का एलसीएम 27 और 9 का एलसीएम 27 और नीचे वाला का एचसीएफ, तो 4 और 1 का एचसीएफ 1। ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ, तो 4 और 1 का एचसीएफ 1। क्या क्लियर है सभी लोग का? दिल थाम कर बैठेंगे। अब लिखाओ, ए अकेले का दिन में, बी अकेले, हाँ सी अकेले, एलसीएम कितना? एलसीएम कितना? 18। तो ए के एक दिन का काम कितना भाई? बी के एक दिन का काम कितना भाई? सी के एक दिन का काम कितना? कितना है? 1। डिराइव हो गया। अब कहता सभी मिलकर, इतना तो लिखना हर हाल में, डिराइव कर लिया। सभी मिलकर एक दिनों के लिए काम करते हैं, तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम? 3 2 5 1 6। सभी मिलकर यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम 6। सभी तीनों मिलकर एक दिन में काम 6 और तीनों मिलकर कै दिन किया? 1। यहां तक आ गए ना? अब क्या कहता है? ए और बी काम छोड़ दिया, अकेले काम करते हुए सी शेष काम को, तो शेष काम पूरा काम कितना है? तो शेष काम हो गया यही ना, लिख देते हैं। शेष काम बराबर कितना? तब आंसर, शेष काम को सी अकेले कै दिन में? सी एक दिन में एक काम, तो 12 काम कै दिन में? आंसर। पहले इतना डिराइव करना हर हाल में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब क्वेश्चन जैसे कहता है, कहा तीनों मिलकर 6 दिन काम किया, तो तीनों मिलकर ए के एक दिन का काम 3, बी के एक दिन का काम 2, सी के एक दिन का काम 1। तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम 3 + 2 + 1 6। तो तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम, तीनों मिलकर एक दिन किया, तो एक दिन के बाद में बाकी काम बचा 12। तो बाकी काम को बताइए कि सी कै दिन में? सी एक दिन में एक काम, तो बाकी 12 काम को कै दिन में? 12 दिन में। मिटाए क्या? अब जरा बताना बाबूलो, क्या दिया है? ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम कै दिन में? फिर क्या दिया? ए प्लस बी काम पूरे काम कै दिन में? और दिया है क्या? एलसीएम कितना होगा भाई लोग? कितना? 60 होगा। एलसीएम 60 हुआ। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम? तो सी एक दिन में कितना काम? ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन में 3 काम, ए प्लस बी के एक दिन में 2 काम, तो सी एक दिन में, हाँ सी अकेला पूरा काम। पूरा काम कितना? 7। सी का दिन में, तो आंसर हो गया 7 दिन। ये नहीं कि इस क्वेश्चन में ये स्टेप, उसमें ये सब, एक ही तरह से सब बन जाए।
पूरे टाइम एंड वर्क, चाहे पाइप एंड किसनर भी होगा, सबको ऐसे ही आप लोग से लिखवाएंगे, आंसर निकाल दें। बस पाइप एंड किसनर्स में खाली करने वाला निगेटिव से, भरने वाला पॉजिटिव से। रुको, अभी दिल थाम कर बैठो, घबराना नहीं है। बाबू देखो, a प्लस बी कै दिन में, साथ में काम करना शुरू किया, परंतु 4 दिनों के बाद में ए छोड़ दिया। शेष काम को बी अकेला 24 दिन में। तो ए संपूर्ण काम को अकेला कितने दिन में? एक बार में पूछा, ए का डे मान लिया एन दिन, ए का डे पूछा है, ए का डे मान लिया, एलसीएम कितना? बीसीएन। ए प्लस बी एक दिन में लिखाइए, कितना एन काम, एलसीएम 20 एन में, 20 एन में 20 से भागा बाबू। ए एक दिन में कितना काम? 20 काम। डिराइव कर लिया। अब क्वेश्चन जैसे कहता है वैसे सेट करेंगे। सुनो बाबू, वो दोनों मिलकर, वो दोनों मतलब ए और बी, दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं यन। तो दोनों मिलकर आरंभ किया करना। क्या आरंभ किया? काम। 4 दिनों के बाद, 4 दिनों तक दोनों साथ में काम कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में यन काम, तो 4 दिन में काम किया, 4 गुने यन। अब ये छोड़ दिया, दोनों मिलकर 4 दिन में काम किया, 4 गुने एन, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में काम यन, तो 4 दिन में। ये छोड़ दिया, इतना ही भगमच्छर छूट गया। अब करेगा बी, बी अकेले 24 दिनों में पूरा कर देता अतिरिक्त काम। बी का नहीं मालूम है, तो बी एक दिन में कितना काम भाई लोग? तो ए प्लस बी के एक दिन का काम एन, एन माइनस ए प्लस बी के एक दिन के काम में से बी के एक दिन काम घट गया। अब देखो, कौन बोला? बी। बी के एक दिन का काम है एन माइनस 20, और बी काम किया 24 दिन, काम समाप्त हो गया। तो दोनों के योग बराबर टोटल वर्क 20 एन। मने मने करेगा, कैसे करेगा? 24 एन प्लस 4 एन, 28 एन में से 20 एन इधर आके घटा 8 एन, एन वाला क्रिया हो गया। अब न्यूमेरिकल का 24 दूना 48, माइनस 480 उधर जाकर, तो एन बराबर कितना? तो ए संपूर्ण कार्य को कितने दिन में कर सकता है? माना था कि एन दिन में। आंसर कितना? उम्मीद मैं करता हूं कि कोई किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। कहीं से फोन इसको आने वाला था, मालूम था 4 बजे क्लास खत्म होगा, तो 4-5 तक रोड पर आ जाएगा, तो फोन आ गया इसको। लेकिन इन्होंने शिष्टाचार का परिचय देते हुए फोन को सुटका दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। एक्स्ट्रा डे ना, इसमें कमेंट लिए है ना। ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम? दोनों मिलकर 4 दिन किया, तो दोनों मिलकर एक दिन में यन काम, दोनों मिलकर 4 दिन में इतना काम। अब
बाकी काम बी, बी एक दिन में इतना काम, अगला 24 दिन में इतना काम। भाई अतिरिक्त मतलब शेष, एक्स्ट्रा। ए प्लस बी किया 4 दिन, और उसके अतिरिक्त अगला 24 दिन काम किया बी अकेले। हाँ तो बी तो काम किया 28 दिन, 24 दिन पहले 4 दिन साथ में, यह साथ में काम किया हुआ है। ए प्लस बी एक दिन में काम एन, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। 4 दिनों तक दोनों साथ में काम किया, तो दोनों साथ में एक दिन में एन काम, तो 4 दिन में काम किया 4 गुने एन, तो 4 दिन तक साथ में काम किया, बाद में ए छोड़ दिया, शेष काम को बी 24 अतिरिक्त दिन, 24 अलग दिन में, तो बी के एक दिन का काम इतना, तो 24 दिन बी अलग से किया है, 24 दिन में इतना काम समाप्त हो गया, बराबर कुल काम। बोलिए किसी को डाउट है क्या? हैव एनी डाउट? एक क्वेश्चन मात्र और, आए थोड़ा बर्दाश्त करके बाबू लोग, चिंता नहीं करना है, आगे तो आसान होते जाएगा ना आगे धीरे धीरे, क्योंकि सीजीएल से शुरू हुआ है। भाई यहाँ पर देखेगा सभी लोग, है भाई लोग, क्वेश्चन बोलते हैं आप लोग हमको बनवाइए, लेकिन आप लोग कितना आदमी ध्यान इधर उधर ले जाते हैं, गलत चीज। पी का दिन में क्यू एलसीएम, वेरी गुड। अब पी के एक दिन का काम भाई, क्यू के एक दिन का काम, क्या कर रहा है? सवाल में कह रहा है 90% काम, तो टोटल काम कितना है? 7। 90% यानी 9/10, 90% काम को दोनों मिलकर, तो पी के एक दिन का काम 1, क्यू के एक दिन का काम 2, तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितना? दोनों मिलकर एक दिन में बट्टा 2 1 3, बट्टा में क्या होगा? 3 दूना 6, बराबर आंसर कितना? आंसर बोलो बाबू, ओले ओले। और शुरुआत हुआ सीजीएल से, अब आगे और आसान मिलता जाएगा इस टाइप में। ड्राइवर साहब ने बोला कि हौले हौले सवाल है सर। हाँ 20 तक तो मांगता है, हाँ 20 तक, 20 में आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सब अपना अपना दिमाग को हरिया लो। जिसको मिला, जिसको नहीं मिला, जिसको मिलने वाला है, 3 ही तरह का होता है। जिसको मिला था बिछड़ गया, तो कोई बात नहीं, मिला है साथ में है, वेरी गुड। तो कितना को आशा है कि मिलेगा, 3 तरह की बात होती है। टेंस 3 तरह का होता है। अब आइए बाबू, एक के बारे में क्या कहता है भाई लोग? 50% यानी कि कितना? आधा काम। आधा काम क्या दिन में? तो पूरा काम। बी के बारे में बोला 25% यानी 1/4 भाग, 1/4 भाग काम पूरा करता है 9 दिन, तो पूरा काम तो ये आदमी है ना, तो एलसीएम हो जाएगा 36। इसके एक दिन का काम कितना? इसके एक दिन का काम हो जाएगा, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम एल कोची लिख दिया 2 1 2 1 3। क्या कहता है? 9 दिन में कितना काम किया? ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना? 3।
तो 9 दिन में काम किया कितना, तो का कितना परसेंट काम किया। सुनो बाबू, 27 काम किया टोटल, कितना काम में, 36 काम। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, तो दोनों मिलकर 9 दिन में 27 काम। तो 27 काम किया टोटल 36 काम में, तो परसेंट में कितना, 9 तिया 9 चौका, आंसर कितना, 75% काम। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं, सारे क्वेश्चन में एक ही रूल है ना बाबू, जैसे कहता वैसे सेट कर देना। हाँ, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे खाली करना है, अपने भक्त से आंसर बोल देगा। सवाल को एकदम कोकिया देना है। बताइए, मियाज सबका बुलंद है कि नहीं। हाँ, आज टाइम एंड वर्क शुरुआत था, बहुत फेस्टिव एटमॉस्फेयर था, बहुत इंजॉयबल मोमेंट था। जो शुरू में था शायरो शायरी भी चला, जो शायरो शायरी बोला जाएगा सबको फेयर करेगा। हाँ, कल हम लोग मिलते हैं, 20 से आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा टाइम एंड वर्क वैसे वैसे और भी आसान होता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।